हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम अपने रे डायग्राम सीरीज का तीसरा वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रो देता हूं लेंसेस का। हमारे सिलेबस में जो लेंस है उसको बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंसेस ये दो टाइप्स के, जैसे मिरर्स में था दो टाइप, वैसे लेंसेस में दो टाइप का। पहला आपका कन्वेक्स और दूसरा आपका कनकेव। ये दो लेंस हो गए। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो ऐसा वाला लेंस आपका कन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस हम देखते हैं ऐसे वाला लेंस, इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लेंस में हम जो इंपॉर्टेंट इसके डायग्राम्स हैं, इसके 6 डायग्राम हैं आपके सिलेबस में, इसके 2 डायग्राम हैं। तो हम इसके 6 के 6 नहीं करेंगे, इसके जो 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे और पीछे की वीडियोज में जो मैंने मिरर्स का बनाया था, अगर आपको आइडिया उससे लेंगे आप, तो सारे केसेस आप खुद कर सकते हैं। केवल आप 2 को कीजिए, इससे आप सीख करके बाकी सारे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला मैं शुरू करूंगा कन्वेक्स लेंस, जिसके 6 केस हैं। उस 6 में से केवल मैं 2 करवाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट, आप उसको गौर से देखना, बाकी सारे आप खुद कर लोगे। स्टार्ट करते हैं इसको। तो जो मैं पहला केस जो मैंने चूज किया है वो है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका होगा बियॉन्ड 2f। कैसे, फिगर थोड़ा ढंग से भाई देखिए कैसे बनाता हूं। सबसे पहले एक साफ सुथरा बड़ा सा लेंस बनाइए, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अंदाजे से, ठीक है, सही सही बन गया। अब ठीक इसके मिड में अंदाजे से एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको ड्रॉ कीजिए। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 से पास कर रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। जैसे मिरर्स में पोल्स होता था, इसमें बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, अब लेंस में क्या होता है ना, इसका फोकस होता है दोनों साइड, इधर f1 और ठीक उतना ही डिस्टेंस पे 2f1। ये मेरा फोकस हो गया। सिमिलरली इधर आपका होगा f2 और वैसे ही आपका 2f2। ठीक है, अंदाजे से चलो, हाँ ठीक ठीक दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ करना है। अब आपको लेना है ऑब्जेक्ट, एक एरो बनाना है जो कि बियॉन्ड 2f वाला हमारा केस है, यानी 2f से पहले हमें एक एरो बनाना है ऐसे। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें इस एरो यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे फॉर्म होगा वो बनाने की कोशिश करनी है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको मिरर्स में बताया था, सेम यहां पे रूल लगाना है। बिल्कुल एक सीधी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचिए अंदाजे से, और हमें पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा फोकस से पास करेगा। तो ये रे इस लेंस को क्रॉस करते हुए यूं आपका, चलो थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये आपका अंदाजे से खींचिए, ये आपका चला गया फोकस से। ठीक है, दूसरा रे, चूंकि हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए होता है, तो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये लाल वाला है, रेड वाला, ये आपका फोकस से चला गया। दूसरा रे हम कहां से लेंगे बच्चों, दूसरा रे हम लेंगे इस ऑप्टिकल सेंटर से। और देखो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सीधा खींचने की, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये रे से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे चली गई, ऑलमोस्ट सही खींच लिया। जहां पे रे आपका कट हुआ है वहीं पे आपका इमेज फॉर्म होगा। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2f के इधर था, तो देखो अंदाजे से यहां मैंने कोई स्केल तो लिया नहीं था, पर ठीक ठाक ही बन गया। ये आपका जो इमेज है वो बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब कह सकते हैं नॉर्मल ऐसे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है लेफ्ट वाला, तो जो मेरा इमेज होता है वो बिटवीन f एंड 2f इस साइड में आपका मिलेगा। और अगर गौर से देखिए तो वो थोड़ा सा आपका जो है इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, और जो है आपका डिमिनिश्ड है। ठीक है बच्चों, ये आपका इमेज जो है वो रियल है, इन्वर्टेड आपका इमेज है। तो यही आपका रे डायग्राम था कन्वेक्स लेंस का। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस का पहला इंपॉर्टेंट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है
और इमेज जो है वो f और 2f के बीच में बना है, रियल है और आपका इन्वर्टेड उल्टा इमेज है। अब हम दूसरा केस जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे जब हमारा यही जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर यहां पे कहीं हम लेंगे और फिर उसका देखेंगे कि उसका इमेज फॉर्मेशन कहां होता है। तो फटाफट हम दोबारा से इस फिगर को बनाते हैं। आप भी देखिए कि मैं फिगर को कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाता हूं। मैं इसको मिटाता हूं और दोबारा से उस फिगर को लेंस का मैं बनाता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए कितना आसान है। सबसे पहला काम कि आप एक अच्छा सा लेंस, साफ सुथरा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बड़ा सा बनाइए। हमेशा कोशिश कीजिए फिगर बड़ा बनाने की, छोटा नहीं। दूसरा स्टेप, प्रिंसिपल एक्सिस। आपके पास स्केल होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस जो कि आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के काफी क्लोज है। जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लेंस के काफी क्लोज है। मतलब अगर यहां पे मेरा फोकस है ना, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट फोकस, फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने यहां पे ये रखा अपना ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है कि हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है। हमेशा की तरह जैसे मैंने अपने सारे पीछे वाले जितने भी मैंने फिगर्स बनाए हैं पिछले वीडियोस में भी, मैं दो रे लेता हूं। पहला रे हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल लेंस हो या मिरर्स हो, एक ही रूल है, हमेशा पहला रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये रे हमें पता है जो पैरेलल होती है इट विल पास थ्रू, सपोज यहां पे मेरा अगर फोकस है तो दिस विल पास थ्रू द फर्स्ट फोकस। ये रे तुम्हारा इस फोकस से ऐसे चली गई, राइट। अब कहो सर दूसरी रे का क्या करें, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे चाहिए। जहां पे रेज कट होती है वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो दूसरा रे हम क्या करें बच्चों, तो मैंने हमेशा कहा है कि जो दूसरा रे लेंगे हम लेंस के केस में वो लेंगे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं आपको पता होगा वो बिल्कुल सीधी जाती हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर वाली। अब तुम गौर से देखो तो ये दोनों जो रे हैं वो डाइवर्जिंग है, यानी दोनों आगे चल के कहीं मिल नहीं सकती है। तो ये बात पक्की है कि इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इस साइड नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों रे जो है वो डाइवर्जिंग है, ऐसे जा रही है, दे विल नेवर मीट। अगर वो मीट नहीं करती है इस साइड में तो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब इस केस में हम जैसे मिरर्स में करते थे कि अब हम क्या करेंगे, इसके इमेजिनरी साइड को, जो इसकी पूंछ है उसको पीछे बढ़ाएंगे और जहां पे पूंछ कट करेगा वहीं पे आपका इमेज बनेगा जो कि वर्चुअल होगा। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको पीछे अंदाजे से, थोड़ा स्केल तो है नहीं मेरे पास, इसको मैं मानता हूं कि ये ऐसे 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 पीछे इसको ऐसे बढ़ाएंगे और दूसरी रे जो है ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, इसकी भी पूंछ को पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे और ऑलमोस्ट यहां पे आके दोनों देखो थोड़ा सा पीछे ये थोड़ा लंबा खिंच गया है, पर यहां पे आके कहीं पे आके ये आपका ये कट करेगा और जहां कट करेगा वहीं पे आपका फाइनल इमेज होगा। यानी अगर हम लेंसेस की बात करें तो लेंसेस के वर्चुअल साइड में ये आपका इमेज बना, यहां पे आपका इमेज बना, ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहां आपका ऑब्जेक्ट था, छोटा ऑब्जेक्ट था, लेकिन किसके बीच में था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपके इस लेंस के लेफ्ट साइड में ही वर्चुअल आपका इमेज, काफी मैग्निफाइड और इरेक्ट, यानी आपका जो इमेज बना है वो वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये रियल लाइंस के कटने से नहीं बना है, ये डॉटेड लाइंस के मिलने से बना है। तो ये आपका वर्चुअल होगा, काफी मैग्निफाइड है और इरेक्ट है, सीधा खड़ा है, इरेक्ट इमेज है और हाईली मैग्निफाइड है। तो यही आपके तीन केसेस, दो केसेस थे कन्वेक्स लेंस के इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोलता हूं, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, दो रेज लेनी पड़ती है। एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा फोकस से पास करेगा। दूसरा रे, मिरर्स की तो मैंने बताया था, लेंस की बात करूं तो दूसरा रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ये दोनों रे आगे चलकर कहीं मिलती है तो आपका रियल इमेज होगा, राइट साइड में बनता है। तो अगर रेज नहीं मिल रही तो उनकी पूंछ पीछे मिलेंगी, लेफ्ट साइड में आपका वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है बच्चों, तो यही था आपका कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगा दूसरे केस के साथ। ठीक है बच्चों।